नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड डे। हेलो बच्चों। तो हम क्लास 12th बोर्ड लेवल का कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आपके बोर्ड लेवल के जो लास्ट 2014 से 2024 तक के जो PYQ आए हैं उनको हम इसमें कवर करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, ठीक है। इन क्वेश्चन को अच्छे से आपको कवर करना है। और जो PDF है इस लेक्चर की, PDF जो है वो लेक्चर की मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, ठीक है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक, ठीक है बेटा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बातें बहुत है। पहला जो क्वेश्चन अपने पास आता है कि हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। किसकी चेक करनी है? fx की। और fx क्या है मेरे पास? fx इक्वल टू दे रखा है मोड x माइनस 3 और चेक करनी है एट x इक्वल टू 3 पर, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है ना, वो क्या होती है? हम LHD को RHD के इक्वल प्रूव कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? डिफरेंशिएबल हो जाता है वो फंक्शन, ठीक है। और LHD क्या होता है? f डैश 3 माइनस और f डैश 3 प्लस, यही होता है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है। धीरे धीरे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या ये प्रूव करना है। अगर ये प्रूव हो गया तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब मोड दिया है, मोड x माइनस 3। मोड जो फंक्शन होता है इसका बिहेव होता है कि अगर x अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, अंदर वाला, मतलब ये जो x है अंदर वाला पॉजिटिव है तो ये सेम बाहर आता है। लेकिन ये अंदर वाला अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ बाहर आता है, ठीक है। ये मोड की बात हो गई। अब लिखते हैं fx इक्वल टू x माइनस 3 कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और x माइनस 3 कैसा है? x माइनस 3 है लेस देन 0, ठीक है। अगर अंदर वाला पॉजिटिव है, मैंने अभी बोला अगर अंदर वाला पॉजिटिव है तो ये x माइनस 3 ही बाहर आएगा। लेकिन अंदर वाला नेगेटिव है तो मैंने बोला माइनस के साइन के साथ बाहर आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे और अच्छे से लिख, x माइनस 3, इस वाले 3 को मैं राइट साइड में ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और इस वाले में x लेस देन इक्वल टू 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस x। ये क्या आ गया? fx आ गया, ठीक है। अब क्या निकालते हैं? हम LHD निकाल लेते हैं इसका। तो LHD क्या आ जाएगा हमारे पास? f डैश 3 माइनस, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 अपॉन में माइनस h, ठीक है। अब लिमिट लूँगा मैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब देखो 3 माइनस h, 3 माइनस 3 में से कुछ माइनस हो रहा है। क्या माइनस हो रहा है? h, मतलब 3 कैसा आ रहा है? 3 से कम आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन। तो फंक्शन की वैल्यू 3 माइनस h, तो 3 माइनस x की जगह क्या रख दूँगा? 3 माइनस h माइनस f3 के लिए ये इक्वल वाला ऊपर वाला हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 अपॉन में माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर क्या हो गया? 3 माइनस 3 प्लस h माइनस 0 हो गया इधर तो, और ये माइनस h, 3 से 3 कट गया तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h अपॉन में माइनस h से h भी कट गया तो ये कितना आ गया? -1 आ गया। तो LHD तो आ गया। अब निकालते हैं हम RHD।
RHD क्या होता है, f-3 प्लस, ये RHD होता है। RHD के फॉर्मूला क्या होता है, f लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन में h। अब रखते हैं 3 प्लस एच, 3 प्लस एच मतलब 3 से ज़्यादा वाला, 3 से ज़्यादा वाला कौन सा था, ये, ठीक है, 3 से ज़्यादा x माइनस 3, तो x की जगह क्या रखना है, 3 प्लस एच माइनस 3 माइनस f3 की जगह क्या रखूँ, x माइनस 3, तो 3 माइनस 3 अपॉन में h। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 प्लस एच माइनस 3 माइनस 0 अपॉन में h, 3 से 3 गया और h से h गया तो कितना गया, 1। मतलब जो इसका LHD है वो RHD के इक्वल नहीं आया, इक्वल नहीं आया मीन हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, कि fx जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 3। ठीक है, आप इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड में तो नंबर चाहिए, लेकिन मैं ग्राफ का भी बता देता हूँ। x माइनस 3 का मोड का ग्राफ कैसे बनता है, ये बनेगा v सेफ का, और ये पॉइंट क्या होगा 3,0 v सेफ का, तो यहाँ 3 पर क्या नहीं होगा, ये नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। ग्राफ से इतना ही होगा, ठीक है। अगर हमें पूछ ले किस में, MCQ में, तो हम बता सकते हैं वो। अब इसको शो करना है, शो डैट द फंक्शन f(x) x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इक्वल टू -1 एट x इक्वल टू 1। ये बताना है हमें कि ये -1 और 1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, फंक्शन को तोड़ते हैं। फंक्शन को तोड़ने के लिए इसकी वैल्यू देख लो, एक तो है -1 और 1 आ रही है ना। तो अब देखो -1 से x की वैल्यू 1 के बीच में हुई, -1 से x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, या क्या हो, x से तो -1 से छोटा हो, -1 से छोटा हो, या 1 से बड़ी वैल्यू हो, तो क्या क्या वैल्यू लेगा। अब देखो अगर ये -1 से 1 के बीच हुआ, साइड में कर लेते हैं, कैलकुलेशन है, -1 से 1 के बीच हो, तो देखो -1 से 1 के बीच में मैं 0 ले लूँ, 0 अगर मैं इस पहले वाले ब्रैकेट में रखूँगा, इस वाले ब्रैकेट में रखूँगा, तो नेगेटिव -1 बचेगा, नेगेटिव, मतलब इस इंटरवल में ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव को कैसे बाहर निकालता है, माइनस के साथ, और ये वाला सेकंड वाला तो पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव को कैसे बाहर निकालता है, मोड पॉजिटिव, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, x से x गया, कितना आ गया, 2 आ गया, तो -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू आ गई 2। अब दूसरा क्या है, x लेस देन -1, -1 से छोटा कोई भी नंबर रखो, ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव को कैसे बाहर निकालेगा, मोड नेगेटिव साइन के साथ, और इस दूसरे वाले को भी नेगेटिव साइन के साथ निकालेगा, तो ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1, तो ये हो गया माइनस का 2x, तो ये आ गया माइनस का 2x आ गया, ठीक है। अब करते हैं बेटा हम, अगर देखो x1 से बड़ा कोई भी वैल्यू उस फंक्शन में रखो, अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव, सेकंड वाला भी पॉजिटिव, तो दोनों एज इट इज़ बाहर आएंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1, तो ये क्या आएगा, प्लस का 2x, ये आ गया, ठीक है।
अब हमें चेक करना है डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। तो LHD RHD चेक करते हैं। तो f डैश -1 की माइनस इक्वल टू f डैश -1 + 1, ये चेक करेंगे। तो पहले ये तो क्या हो गया LHD और ये क्या हो गया RHD। तो LHD चेक कर लेते हैं। तो LHD क्या हो जाएगा f डैश -1 की पावर -1 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 माइनस h माइनस f ऑफ -1 अपॉन में क्या हो जाएगा -h। और RHD क्या आ जाएगा RHD हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -1 प्लस h माइनस f ऑफ -1। ठीक है बेटा, और ये हो गया h। समझ आ रहा है? हम सीधा फॉर्मूला लिख रहे हैं। डन। अब देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 माइनस h, मतलब -1 में से भी कुछ माइनस हो रहा है। तो सेकंड वाली कंडीशन -1 से छोटा, तो -2 x की जगह क्या रख दूँ -1 माइनस h माइनस f ऑफ -1 वाला ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं 2 अपॉन -h। सोल्व करते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 +2 +2h -2 अपॉन में -h। 2 से तो 2 गया और h से h गया, तो कितना आ गया -2 आंसर आ गया। अब RHD चेक कर लेता हूँ। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -h प्लस -1 प्लस h, मतलब -1 में कुछ ऐड हो रहा है, -1 में कुछ ऐड हो रहा है। तो कौन से वाली कंडीशन होगी फर्स्ट वाली में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस f ऑफ -1 कितना होगा बेटा -1 भी 2 होगा अपॉन h, तो कितना आ गया 0 आ गया ये तो। ठीक है, तो LHD और RHD क्या इक्वल है? नहीं है। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1। उसने यही बोला था, प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि ये -1 पे और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब किस पे प्रूव करेंगे 1 पे। नाउ चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1। तो इसके लिए LHD क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में -h। और RHD क्या हो जाएगा RHD हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन में h आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस h का मतलब क्या होता है, एक में से कुछ माइनस कर दिया, और h एक में से कुछ माइनस कर दिया, कौन से वाला, इसमें कुछ माइनस कर रहे हैं, एक से छोटा ही है x, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, तो इसकी 2 आ गई। और f1 तो 2 है ही माइनस h, तो ऊपर क्या बन गया 0 बन गया। RHD कैसे निकालेगा RHD निकालेगा बेटा लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस मतलब क्या होता है 1 प्लस सर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में तो कुछ ऐड हो रहा है, मतलब ये वाली 2x। तो ये इसको मैं लिख देता हूँ 2 1 प्लस h माइनस f1 तो 2 ही है h, तो ऊपर बच गया 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन में h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 2 से तो 2 गया, h से h गया, तो कितना आ गया 2। तो इसमें भी LHL जो है LHD जो है वो RHD के इक्वल नहीं है।
अगर ये इक्वल नहीं है बेटा, सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पर भी क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और हमें यही प्रूव करवाया था कि ये 1 पे और -1 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमें कि फाइंड करनी है हमें वैल्यू p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और ये f(x) दे रखा है, f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू π/2। अब देखो, इफ़ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है तो उसकी कंडीशन क्या होती है बेटा, LHL जो है वो RHL के इक्वल होता है और f(a) के इक्वल होता है, मतलब जो वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और LHL क्या होती है, f(a) माइनस, और RHL क्या होती है, f(a) प्लस इक्वल टू f(a). ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूँ f(a माइनस h), f(a प्लस h), f(a). ठीक है, यह लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको लिमिट की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस h, वो उस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, और हमें ये बोला है, गिवन है, गिवन क्या है, फंक्शन जो है इज कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू π/2 पर। अगर ये π/2 पर कंटिन्यूस है बेटा, तो f ऑफ π/2 माइनस f ऑफ π/2 प्लस इक्वल होगा f ऑफ π/2 के। क्यों होगा इक्वल सर, क्योंकि हमें ये कंडीशन पता है कंटिन्यूटी की, ये कॉन्टिन्यूटी को दर्शाता है ना, कि कॉन्टिन्यूस तभी होगा जब LHL राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, f ऑफ π/2, ये देखो f ऑफ π/2 तो हमें दे रखा है, ये देखो हमें कितना दे रखा है, p दे रखा है, तो ये वैल्यू तो हमारे पास आ गई p। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ पहले LHL क्या आएगी, f ऑफ π/2 माइनस, अगर मैं लिमिट लिखता हूँ तो f ऑफ h माइनस 0, और x की जगह क्या आ जाएगा, π/2 माइनस h, x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, π/2 माइनस h। ठीक है, तो पहले वाला ही कर लेते हैं, तो 1 माइनस साइन π/2 माइनस h, और इसकी पावर क्या है 3 अपॉन में 3 कोस π/2 माइनस h, और इसका स्क्वायर। और सोल्व करते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या हो जाएगा, साइन π/2 माइनस h क्या होता है बेटा, कोस h। ठीक है, और इसकी क्यूब अपॉन में 3 कोस π/2 माइनस h क्या होगा, साइन h, तो ये हो गया साइन स्क्वायर h। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो ये 1 क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को मैं लिखता हूँ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कोस h, फिर क्या 1 प्लस कोस स्क्वायर h प्लस कोस h। ठीक है, a की जगह 1 ले लिया, b की जगह क्या आ जाएगा, कोस आ गया। ठीक है, 3, और साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर h होता है। ठीक है, और सोल्व करते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0,
1 माइनस कोस एच, और ये बन जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एच और प्लस कोस एच। ठीक है बेटा, और 3 1 माइनस कोस एच और 1 प्लस कोस एच। ठीक है, मैं आपको ये PDF दे दूंगा कंप्लीट। ठीक है, 1 माइनस कोस एच से 1 माइनस कोस एच कट गया। ठीक है, अब एच की वैल्यू रख दो, तो 1 प्लस कोस 0 कितना होगा, 1 होगा, कोस 0 कितना होगा, 1 होगा, अपॉन 1 प्लस कोस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो ऊपर बन गया 3/3 इंटू 2, तो कितना आ गया, 1/2 आ गया। ये क्या आ गई हमारी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट ये क्या होगी, m डैश π/2 प्लस π/2 प्लस लिखता हूँ मैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या रखूँगा, π/2 प्लस h। ठीक है, और π/2 प्लस नीचे वाला क्यों, 1 माइनस साइन π/2 प्लस h अपॉन में क्या दे रखा है, π-2x, π-2 और x की जगह क्या रखना है, π/2 माइनस h का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, q हो गया, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस कोस h, क्योंकि साइन π/2 प्लस h क्या होता है, कोस हो जाता है। ठीक है, और इसको मैं सोल्व करता हूँ तो ये आएगा पाई, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो पाई माइनस पाई प्लस 2h का स्क्वायर हो गया। तो पाई से तो पाई कट गया बेटा, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 q 1 माइनस कोस h अपॉन में क्या आ जाएगा, 4h स्क्वायर। ठीक है, लिमिट q तो कांस्टेंट है, तो q तो बाहर आ गया लिमिट से, h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कोस h अपॉन में 4h स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी लिमिट कितनी होगी, तो देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, ये बन रहा है 0/0 फॉर्म, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, तो q/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 का डेरिवेटिव तो 0 बन गया, और कोस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन, और एक साइन पहले से था, तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 2h, अभी भी h 0/0 फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो अभी भी 0/0, तो वापस से एल हॉस्पिटल लगाऊंगा, तो q/4 ये बन जाएगा साइन का डेरिवेटिव कोस h अपॉन 2। ठीक है, और इसमें अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो q/ कितना आ जाएगा, 8 आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास LHL आ गई, यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमारे पास LHL आ गया, RHL आ गया, और क्या आ गया, f π/2 आ गया। f π/2 हमें दे रखा था p, LHL आया हमारा 1/2, और RHL कितना आया, q/8, q/8। तो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो वैल्यू कितनी आती है, p = 1/2, एक वैल्यू तो ये आ गई। ठीक है ना, और दूसरी वैल्यू इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, q/8 अपॉन 1/2, और 2 से कितनी बार गया, 4 बार, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 4। ठीक है भाई, समझ में आया, आ रहा होगा ना भाई, ऐसे मत उदास होके मत बैठना ना, इजी क्वेश्चन है। वैसे ये थोड़े से फॉर्मूला थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेटिव लग सकती हैं चीज़ें, पर अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी यार, क्योंकि कैलकुलस तो नींव है मैथ की, यही नहीं आएगी तो तोते नहीं उड़ने चाहिए इसमें। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है कि ये कंटिन्यूस है x = 0 पे, ये हमें दिया है,
तो हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है और फिर बताने हैं डिफ्रेंशियबिलिटी चेक करनी है इसकी 0 पे। तो डिफ्रेंशियबिलिटी के लिए क्या करते हैं, LHD को RH के इक्वल करते हैं। ये तो होता है डिफ्रेंशियबिलिटी के लिए, ठीक है। और इसने बोला कि कंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब LHL जो है वो RHL के इक्वल होगा। मतलब f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस होगा। मतलब f ऑफ 0 माइनस h इक्वल होगा f ऑफ 0 प्लस h के, ठीक है। तो लिमिट रखता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या रखोगे 0 माइनस h, तो 0 माइनस h, 0 में से माइनस कर रहे हैं h, मतलब कुछ घटा रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं मतलब 0 से छोटा, तो ये वाला, ठीक है। तो लिख दूँ मैं इसको, तो लैम्डा x की जगह क्या रखना है 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h तो 4, 0 प्लस h तो h हो जाएगा प्लस 6, ठीक है। अब लिमिट लैम्डा बाहर ले लेते हैं, h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 4h प्लस 6। लिमिट रख देते हैं, h की वैल्यू 0 इसके अंदर रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 6, कितना आ जाएगा 2 लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। 6 आ गया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। और अब बोला है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो fx क्या बन गया अब हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू तो 3 आ गई, तो 3x स्क्वायर प्लस बन गया ये 6 बन गया, और इसमें x क्या है लेस देन इक्वल टू 0, और ये हो गया 4x प्लस 6 और x ग्रेटर देन 0। अब क्या कर देंगे, नाउ कलर चेंज कर लेते हैं, नाउ चेक डिफरेंशियबिलिटी। अगर मुझे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो मैं पहले LHD चेक करता हूँ। LHD क्या होता है, f डैश 0 माइनस 0 माइनस तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में माइनस h, ठीक है। तो इसमें लिमिट रखता हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h कुछ कम हो रहा है, मतलब ये वाला यूज करेंगे। तो x की जगह क्या रख दूँ माइनस h का स्क्वायर प्लस 6 माइनस f0 इक्वल वाला तो यही है, इक्वल वाला यही है, तो 0 की रख देता हूँ, तो 0 प्लस 6 बन जाएगा अपॉन में माइनस h तो चल ही रहा है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3h स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 अपॉन में h, 6 से 6 गया, एक h से एक h गया, तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 3h, और h की वैल्यू 0 रखूँगा तो 3 इंटू 0 इक्वल टू क्या बन जाएगा 0, तो LHD हमारे पास आ गया 0, ठीक है। अब क्या निकालें RHD, तो RHD निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, f डैश 0 प्लस लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 प्लस h माइनस f0, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये ले लिया हमने h, ठीक है। अब देखो 0 प्लस h बोला है, तो 0 प्लस h के लिए कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि 0 में कुछ 0 से बड़ा है x, अगर 0 से बड़ा है हमें 4x प्लस 6 को यूज में लेना है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h, x की जगह क्या रखना है h रखना है, तो 4h प्लस 6 माइनस 0 वाला कौन सा होगा, x इक्वल टू 0 वाली ये टर्म होगी,
तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 6 अपॉन में h तो चल ही रहा है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4h प्लस 6 माइनस 6 अपॉन में h। 6 से 6 गया, एक h से एक h गया, तो ये कितना आ गया 4। और हमें क्या बोला था, चेक करना है डिफ्रेंशिबिलिटी। तो LHD जो है वो RHD के तो इक्वल नहीं आया, सो इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएबल। अगर भाई LHD जो है वो RHD के इक्वल नहीं है तो डिफ्रेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0 पे, 0 पे पूछा था, तो 0 पे तो डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, धीरे धीरे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो अप्लाई करो। कैसे करेंगे इसको, करने का तरीका बताओ। इसमें क्या बोला है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो हमें बताना है, अब देखो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 3 होता है कंटिन्यूअस के लिए, और इसने बोला है कि हमें k की वैल्यू बतानी है। कब, जब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस गिवन है। ये कैसा है, गिवन है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, मतलब LHL RHL और f ऑफ 3 इक्वल होगा, और f ऑफ 3 क्या दिया है, 3 दिया है। अब LHL और RHL जब भी आपके पास x इज़ नॉट इक्वल टू और एक आ जाए x इक्वल टू, तो आप एक LHL निकाल लोगे और एक x इक्वल टू 3 तो दे रखा है, क्योंकि LHL और RHL का केस तो यही लेंगे, क्योंकि LHL क्या होता है 3 से कम, RHL क्या होगा 3 से ज़्यादा, और हमें 3 जब ना हो उस केस में ये एक ही कंडीशन दी है, ये वाली, तो इसी को यूज में लेंगे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। तो LHL क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, h टेंडिंग टू ले लो या x टेंडिंग टू ही रहने दो। क्यों, क्योंकि LHL और RHL हम दोनों क्या ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 36 अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। एक गड़बड़ की है, f ऑफ 3 की वैल्यू k है भाई, देखो k दे रखी है ना, ये छोटी छोटी गड़बड़ नहीं करनी है। x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 3। अब ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो इसको लिख दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x प्लस 3 तो एक ही जगह, माइनस बी, माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई x प्लस 3 प्लस 6 अपॉन में x माइनस 3। अब और सोल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, x माइनस 3 और x प्लस 9 डिवाइड बाई x माइनस 3। x माइनस 3 से ये गया, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, x प्लस 9। ठीक है, अगर पर हमने एक गड़बड़ की है, क्या की है, वैसे इतनी बड़ी गड़बड़ है नहीं, क्योंकि ये 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 पे थोड़ी बोला है लिमिट, लिमिट तो 3 पे लेनी थी। तो इसको मैं कर देता हूँ 3, क्योंकि अभी तक इसका यूज नहीं हुआ था ना, इसलिए क्वेश्चन गड़बड़ नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर 3 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9, कितना आ गया 12। ठीक है, अब ये बोला है कि हमें क्या बताना है, तो LHL जो होगा वो किसके इक्वल होगा, f ऑफ 3 के, और f ऑफ 3 तो k है, और LHL कितना आया है 12, इसका मतलब k कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा, और यही क्या हो गया हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ के। सेम क्वेश्चन है उसकी तरह। देन द फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। इसमें कंटिन्यूस बोला है एट एक्स इक्वल टू 0। तो गिवन है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, LHL जो होगा वो RHL के इक्वल होगा। सही बात है। अब इसमें लेस देन और ग्रेटर देन दिया है तो हम LHL और RHL का यूज लेंगे। उसमें नहीं था, उसमें से इज नॉट इक्वल टू था तो सिर्फ एक निकाला। ठीक है, अब LHL निकालूँ मैं सबसे पहले भाई, तो LHL आ जाएगा हमारा लिमिट लिखने से पहले मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ 0 माइनस LHL होता है एफ ऑफ 0 माइनस RHL होता है 0 प्लस। ठीक है, अब इसमें लिख देता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x की जगह क्या लेना है मेरे को, 0 माइनस h। ठीक है, तो 0 माइनस h लेना है। डन। तो ये हो गया k 0 माइनस h अपॉन में x, देखो नेगेटिव है, x नेगेटिव है, ये दिख रहा है। अगर ये नेगेटिव है तो ये कैसे बाहर आएगा, माइनस एक्स, माइनस एक्स बाहर आएगा और x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस h। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस के h और अपॉन में h, माइनस माइनस प्लस हो गया। h से अगर मैं h को कट करता हूँ तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस का k। ठीक है, सेकंड निकाल लेते हैं RHL। RHL क्या आ जाएगा, f 0 प्लस आएगा। ठीक है, अगर ये 0 प्लस आएगा तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है x में, इसकी वैल्यू आ रही है 3। तो आंसर 3 ही हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है। तो LHL जो है वो किसके इक्वल गिवन था हमें, RHL के, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है। LHL माइनस का क्या है, ये क्या आएगा 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बताना है इसमें, रिलेशन बताना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है, रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b शो डैट फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स और कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू 3। तो गिवन क्या है कि जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो LHL जो होगा वो RHL के इक्वल होगा। सही बात है, मतलब f ऑफ 3 माइनस इक्वल होगा f ऑफ 3 प्लस के, और 3 माइनस का मतलब क्या है कि उसमें से थोड़ा सा कम कर देंगे, 3 माइनस h, और 3 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, 3 प्लस h। ठीक है, तो LHL निकाल लेते हैं। तो LHL क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या रखोगे, 3 माइनस h। 3 माइनस पर कौन से वाले में, इस वाले में क्यों रखोगे, क्योंकि सर 3 से छोटा इसी में। तो x की जगह रख दो 3 माइनस h प्लस 1। सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 3a माइनस ah प्लस 1। h की वैल्यू 0 रख दो तो ये बचेगा 3a माइनस 0 प्लस 1। तो कितना आ गया, 3a प्लस 1। ठीक है, RHL निकाल लो। RHL यहाँ से आ जाएगा, x की जगह क्या रखोगे, 3 प्लस h रखोगे। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 b 3 प्लस h प्लस 3 इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 3b
प्लस बी एच प्लस 3। एच की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये बनेगा 3b प्लस 3। और हमें क्या गिवन है कि LHL जो है वो RHL के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है, ये दिया है क्वेश्चन में कि कॉन्टीन्यूअस है x इक्वल टू 3। तो LHL की वैल्यू क्या है? 3a प्लस 1। RHL आया है 3b प्लस 3। अगर ये मैं लिखूँ इसको 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, और यही हमें बोला है कि a और b में क्या बताना है? रिलेशन बताना है। तो 3a माइनस 3b इक्वल टू 2, या अगर मैं a माइनस b इक्वल टू 2/3b लिख सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है? द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो डैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। हमें लैम्डा की वैल्यू बतानी है और कॉन्टीन्यूस दिया है किस पे? पाई पे। तो गिवन है, गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई। अगर एक्स इक्वल टू पाई पे कॉन्टीन्यूस है तो LHL जो होगा हमारा वो RHL के इक्वल होगा। मतलब एफ ऑफ पाई माइनस इक्वल होगा एफ ऑफ पाई प्लस के। मतलब एफ ऑफ पाई माइनस एच होगा एफ ऑफ पाई प्लस एच के। यही निकाल दूँ तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पाई माइनस एच। कौन सा लेंगे? पाई माइनस ये वाला लेंगे। तो ये वाला लेते हैं तो ये हो जाएगा लैम्डा। एक्स की जगह रखता हूँ मैं पाई माइनस एच। लिमिट इसमें रखता हूँ एच पाई प्लस एच, कोस की जगह कोस पाई प्लस एच। ठीक है, अगर एच की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये आ जाएगा लैम्डा पाई माइनस 0, और यहाँ पर आ जाएगा कोस पाई प्लस 0। तो ये बच गया कोस पाई, और कोस पाई की वैल्यू होती है -1। यहाँ पर लैम्डा आ गया लैम्डा पाई, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/पाई। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब LHL RHL को इक्वल करो और खेला ख़त्म। खेला होवे पर यहाँ ख़त्म हो जाता है इतना करते ही। ठीक है, ये बोला है कि लेट f(x) x mod x for all x belongs to R चेक द डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट x इक्वल टू 0। मीन इसका मतलब क्या है? मतलब हिंदी में लिख दूँ, मतलब LHD जो है उसको RHD के इक्वल लाना है, ये प्रूव करना है। LHD RHD, और LHD क्या होता है? f(0 माइनस f(0 प्लस)। ठीक है, हमें फंक्शन दिया है f(x) x mod x। ठीक है, और mod x की मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई कि अगर x पॉजिटिव हुआ तो mod x राजा बन के बाहर निकलेगा। अगर x नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव होके बाहर निकलेगा। समझ गए? अगर अंदर, मतलब हमारे अंदर अगर पॉजिटिविटी है तो हम पॉजिटिव रहेंगे, अगर नेगेटिविटी है तो नेगेटिव रहेंगे। सीधी सी बात है। वैसे ही मोड है, अगर इस x को पूछेगा ये कि भाई तू कैसा है, ये बोलेगा भाई मैं तो पॉजिटिव हूँ, तो ठीक है प्लस के साइन के साथ बाहर आ, नहीं तो माइनस। वैसा ही हम यहाँ पे खेलेंगे इसके साथ। इसको पूछेंगे कि भाई अगर तू पॉजिटिव है तो जो x ये तो बाहर है, तू बाहर ऐसे के ऐसे आ जा। अगर नेगेटिव है तू तो माइनस साइन के साथ बाहर आ जा। ठीक है, अब ये आ जाएगा f(x), ये बन गया x², ये बन गया -x², और ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं निकालता हूँ LHD। LHD क्या होगा? f(0 माइनस), मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ज़ीरो अपॉन माइनस एच। अब ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो माइनस एच मतलब ज़ीरो से कुछ कम, और ज़ीरो से कम तो ये वाला है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, माइनस तो बाहर है और माइनस एच का स्क्वायर माइनस एफ ज़ीरो ऊपर वाला, तो ज़ीरो का स्क्वायर अपॉन माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, माइनस तो बाहर है, ये बन गया एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस गया और एक एच से एक एच गया, तो लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एच, और एच की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गया, मतलब एल एच डी तो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब क्या चेक करते हैं, आर एच डी। आर एच डी के लिए क्या करना है, एफ डैश ज़ीरो प्लस लेना है। एफ डैश ज़ीरो प्लस मतलब लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन में एच आ गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो प्लस एच, ज़ीरो प्लस 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 ऊपर वाला एक्स स्क्वायर, मतलब ये बन गया एच स्क्वायर माइनस ज़ीरो अपॉन में एच, एक एच से एक एच गया, वैल्यू रख दी, जीरो आ गया। सो एल एच डी इक्वल टू क्या आ गया, आर एच डी आ गया। हेंस जो दिया है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है भाई, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस देन जो LHL होगा वो RHL के इक्वल होगा, और अगर f ज़ीरो दिया है तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, तो LHL ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस और f ज़ीरो, f ज़ीरो को जो भी LHL तो सेम आएगा, क्योंकि क्या है, x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, x नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इस केस में मैंने क्या बोला था, आप सीधा फंक्शन की लिमिट ले लो, तो लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो साइन स्क्वायर लेमडा x अपॉन में x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये फंक्शन दिया है, ठीक है, और f ऑफ ज़ीरो कितना आ रहा है, वन आ रहा है। ठीक है, अब इसको लिमिट को सोल्व करोगे भाई, तो ये तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, और जीरो बाई जीरो फॉर्म कब बन रही है, तो एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा टू साइन लेमडा एक्स, और साइन का क्या होता है, कोस लेमडा एक्स। ठीक है, और लेमडा एक्स का डेरिवेटिव वापस से लेमडा हो जाएगा, और नीचे बन जाएगा 2x, पर ऐसे तो ये हार्ड बन रहा है, हार्ड बन रहा है, मिटा देते हैं, इजी। देखो मैं लिखता हूँ इसको, ये है साइन लेमडा एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और आपने पढ़ा होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट होती है वन। ठीक है, अगर साइन 2x अपॉन 2x होगा तो इसकी लिमिट क्या होगी, वन होगी, पर यहाँ पे तो क्या है, लेमडा मल्टीप्लाई है, तो मैं एक लेमडा से ऊपर और एक लेमडा से नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर तो लेमडा स्क्वायर बाहर आ गया और इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई, तो यहाँ से क्या आ गया, लेमडा स्क्वायर आ गया, तो लेमडा स्क्वायर आ गया, तो LHL किसके इक्वल होगा, एफ ज़ीरो के, तो लेमडा स्क्वायर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, मतलब लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, दो आ गई, प्लस माइनस वन वैल्यू आ जाएगी लेमडा की। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया भाई, जो सबसे ज़्यादा
इजी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स कंटिन्यूस, ऑप्शन का क्वेश्चन है, ऑप्शन टाइप। तो देखो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है ना, वो कॉन्टिन्यूस होता है। कहाँ पर? इंटीजर के अलावा। इंटीजर पे क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर पर क्या होता है? अरे बोलो जल्दी। इंटीजर पे क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है इंटीजर पे। कैसे? इसका ग्राफ ही देख लो यार। ग्राफ होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ही होता है। मतलब स्टेप बनती जा रही है और ये टूटता है इंटीजर पे, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसमें ये भी इंटीजर है, तो इस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, इस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, इस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो कॉन्टिन्यूअस होगा ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्या बोल दिया? शो डैट एफ इज़ नॉट डिफ्रेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। हमें शो करना है कि ये डिफ्रेंशिएबल नहीं है 1 पे। डिफ्रेंशिएबल नहीं है मतलब एल एच डी निकालते हैं, फिर आर एच डी निकालते हैं। तो एफ डैश 1 माइनस का मतलब क्या होता है? लिमिट एच टेंडिंग टू एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा मतलब ये वाला। ठीक है, तो x की जगह 1 माइनस एच रख देता हूँ। f1 ऊपर वाला, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में माइनस एच, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन में माइनस एच। माइनस 1 से प्लस 1 गया और माइनस एच से माइनस एच गया। ठीक है, 1 आ जाएगा, एल एच डी आ गया। आर एच डी निकाल लेते हैं। आर एच डी क्या आएगा? एफ डैश 1 प्लस में क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। ठीक है, अगर ये हो गया तो क्या आ जाएगा अब यहाँ पे? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच, 1 प्लस मतलब 1 में कुछ ऐड, मतलब 1 प्लस एच का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला ही होगा, और वो 1 भी यही हो गया। नीचे एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ओपन करो 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन में एच। ठीक है, 1 से 1 गया, एच से डिवाइड लगा दो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एक एच तो इससे डिवाइड लगाने पर गया, एक आ गया 2, एच की वैल्यू 0 रखूँगा तो 0 प्लस 2 इक्वल टू क्या बन गया? 2 बन गया। तो एल एच डी जो है वो किसके इक्वल नहीं है? आर एच डी के इक्वल तो नहीं है, सो इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएबल। अब ये डिफ्रेंशिएबल भी नहीं है क्योंकि एल एच डी आर एच डी के इक्वल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 1। समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करनी है हमें। इफ़ द फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाई, इस हिसाब से डिफाइन हुआ है, डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल टू 1 पे। अब देखो, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। चलो करते हैं माथा पच्ची। अब देखो, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 मीन्स कॉन्टिन्यूस तो होगा, क्योंकि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो तो कॉन्टिन्यूस तो होता ही होता है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है, अगर
हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, है ना। अगर ये कॉन्टिन्यूस है मतलब LHL जो होगा वो RHL के इक्वल होगा। मतलब F1 माइनस जो होगा वो F1 प्लस के इक्वल होगा। मतलब F1 माइनस H जो होगा F1 प्लस H के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ये होगा तो लिमिट H टेंडिंग टू 0 1 माइनस H, X की जगह 1 माइनस H रख दो तो 1 माइनस H का स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस H प्लस A इक्वल टू लिमिट H टेंडिंग टू 0 B 1 प्लस H प्लस 2। ठीक है, H की जगह क्या रखना है, 0 रखना है तो 0 रख दो तो ये बन गया 1 प्लस 3 प्लस A इक्वल टू B प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया A प्लस 4 इक्वल टू B प्लस 2। तो ये हो जाएगा A माइनस B प्लस 2 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये क्या बोला है, एंड इट इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल भी तो बोला है, डिफरेंशिएबल बोला है मतलब LHD जो होगा वो RHD के इक्वल होगा। सही बात है। और मतलब F डैश LHD क्या होता है, F डैश 1 माइनस F डैश 1 प्लस होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट H टेंडिंग टू 0 F ऑफ 1 माइनस H माइनस F ऑफ 1 अपॉन में माइनस H इक्वल टू लिमिट H टेंडिंग टू 0 F ऑफ 1 प्लस H माइनस F ऑफ 1 अपॉन में H लिमिट H टेंडिंग टू 0 माइनस H। अब देखो 1 माइनस H रखना है, 1 माइनस H मतलब 1 से छोटे वाला, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस A में रखना है। ठीक है, तो 1 माइनस H का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस H प्लस A माइनस, और F1 रखना है, F1 इक्वल वाला भी यही है तो इसी में रख देता हूँ। तो 1 प्लस 3 प्लस A इक्वल टू लिमिट H टेंडिंग टू 0 1 प्लस H, है ना। तो 1 प्लस H कौन सा होगा, नीचे वाला BX प्लस 2, तो B 1 प्लस H प्लस 2 माइनस, और इसकी जगह क्या रख दूँ F1, तो 1 प्लस 3 प्लस A डिवाइड बाई H। डन। अब ओपन कर लेते हैं इसको, लिमिट H टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस H स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा माइनस 2H प्लस 3 माइनस 3H प्लस A माइनस 1 माइनस 4 माइनस A डिवाइड बाई माइनस H इक्वल टू लिमिट H टेंडिंग टू 0 B प्लस H BH प्लस 2 माइनस 4 माइनस A अपॉन में H। ठीक है, और सोल्व करते हैं तो लिमिट H टेंडिंग टू 0। अब देखो इस A से तो ये A गया, डन। 3 और 1, ये 3 और ये 1 4 हुआ प्लस का, और ये माइनस तो ये भी गया। ठीक है, और ये बचा H स्क्वायर माइनस 5H अपॉन में माइनस H। अगर मैं डिवाइड लगाता हूँ, इक्वल भी ले लेते हैं, इसको लपेटे में ले लेते हैं, तो ये लिमिट H टेंडिंग टू 0। ठीक है, और देखो B माइनस A आ रहा है, अगर मैं इसमें से B माइनस A निकालूं तो B को उधर भेजूं A को, तो B माइनस A आ जाएगा 2। तो फ्रॉम 1, तो इसमें B माइनस A की जगह मैं रख देता हूँ 2 प्लस BH
माइनस 2 डिवाइड बाई कितना आ गया h, तो 2 से तो 2 गया और h से h गया, तो इधर बच गया b और इधर कितना बच जाएगा माइनस का h प्लस 5। ठीक है, और लिमिट क्या रख दूँ h टेंडिंग टू 0। अगर मैं लिमिट रखता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई फ्रॉम 1, तो b माइनस a इक्वल टू क्या आया था अभी 2 आया था, तो b की वैल्यू तो 5 माइनस a इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो a और b की वैल्यू ही हमें पूछी थी, तो ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, मतलब दुखी करने वाला था, पर कोई नहीं, शेर और शेर डरते तो हो ही नहीं, फोड़ दोगे। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर ये नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, नाइदर कंटिन्यूस नॉट डिफरेंशिएबल। अब एक बात बताओ, या तो तुम पहले कंटिन्यूस चेक करो फिर डिफरेंशिएबल पर आओ, या डिफरेंशिएबल चेक करो फिर कंटिन्यूस पर जाओ। तो क्या करें, पहले कंटिन्यूस चेक कर ले, तो फोर कॉन्टीन्यूअस। अगर कॉन्टीन्यूअस के लिए चेक करते हैं तो एल एच एल क्या होगी एफ ऑफ 1 माइनस मतलब एफ 1 माइनस एच, 1 माइनस वाला 1 से कम यही है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू 0 रख दो तो 1 आ जाएगा। आर एच एल चेक कर लेते हैं, तो आर एच एल क्या हो जाएगा एफ वन प्लस, तो ये हो जाएगा एफ 1 प्लस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच, तो 2 माइनस 1 प्लस एच, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच हो जाएगा, एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये बन गया 1। तो एल एच एल जो है वो आर एच एल के इक्वल है, मतलब कॉन्टीन्यूअस तो होगा, कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अब डिफ्रेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएबल के लिए क्या चेक करना है एल एच डी, और एल एच डी क्या होता है एफ डैश 1 माइनस, ये क्या होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में माइनस एच। ठीक है, और एफ 1 माइनस एच एक्स स्क्वायर वाला होगा, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 माइनस एच का स्क्वायर हो गया माइनस एफ ऑफ 1 कौन सा है नीचे वाला 2 माइनस एक्स वाला, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन में माइनस एच। ठीक है, ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0, स्क्वायर ओपन कर दो तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 अपॉन में माइनस एच, एच से तो एच गया, नीचे वाले माइनस एच से अगर तुम डिवाइड दोगे बेटा तो ये आ जाएगा बेटा माइनस एच प्लस 2, और एच की वैल्यू 0 रख दो तो आ जाएगा 2। एल एच डी आ गया। अब क्या निकालना है आर एच डी, तो आर एच डी क्या होगा एफ डैश 1 प्लस, और 1 प्लस होगा तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में एच, और 1 प्लस एच क्या होता है 1 प्लस मतलब पॉजिटिव 2 माइनस एक्स, मतलब 2 माइनस एक्स की जगह रखना है 1 प्लस एच, तो 2 माइनस एक्स की जगह 1 प्लस एच, और एफ 1 क्या होगा 2 माइनस 1 अपॉन में एच, तो ये आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन में एच, तो ये हो गया 2 माइनस एच अपॉन में एच, तो ये कितना गया -1 कट के, तो एल एच डी जो है वो आर एच डी के इक्वल नहीं है, सो नॉट डिफरेंशिएबल तो नहीं है ये एट एक्स इक्वल टू 1।
तो क्या आ जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। बी ऑप्शन भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस तो है ही, और कंटिन्यूअस तो है ही, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 और नॉट, कि ये 1 पे डिफरेंशिएबल है या 2 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ये प्रूव करना है, फाइंड करना है, मतलब प्रूव तो क्या ही करना है। तो फर्स्ट वी चेक फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं सबसे पहले। अगर x इक्वल टू 1 पे चेक करता हूँ मैं, तो क्या करेंगे, LHD, वही हमारे तो वही है हमारे तो हथियार, LHD क्या होगा, f'(1 माइनस), तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 माइनस h माइनस f(1) अपॉन में माइनस h। और 1 माइनस h क्या होगा बेटा, 1 माइनस h वाली कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 माइनस 1 से छोटा, ऊपर ही ऊपर x वाला, तो 1 माइनस h रख दो उसकी जगह, फिर माइनस f(1) इक्वल वाला, इक्वल किसके लगा हुआ है, 2 माइनस एक्स के, तो 2 माइनस एक्स की जगह 1 रख दो माइनस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस h, 1 से तो 1 गया और माइनस h से माइनस h गया, तो ये आ गया -1। अब मैं निकाल देता हूँ RHD क्या होता है, f'(1 प्लस), ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 प्लस h माइनस f(1) अपॉन में h, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h, 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 से बड़ा, और इसमें 1 से बड़ा कौन सा है, 2 माइनस एक्स वाला, तो 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स की जगह 1 प्लस एच रख दिया, माइनस f(1) 1 के इक्वल 2 माइनस एक्स, 2 माइनस 1 अपॉन में h। तो ये हो गया लिमिट h इक्वल टू 0 2 माइनस 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन में h। तो -1 और -1 2 0 कट गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h अपॉन h, कितना आ गया -1। तो LHD किसके इक्वल नहीं आई, RHD के, क्योंकि 1 और -1 आया ना। सो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसा ही करेंगे, फिर कैसे करेंगे, किस पे चेक करेगा, x। नाउ चेक फॉर x इक्वल टू 2, तो वही क्या, पहले LHD में f' और 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2 माइनस h माइनस f(2) अपॉन माइनस h, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2 माइनस h मतलब 2 से थोड़ा कम, 2 से कम मतलब बीच वाला, ये 2 माइनस एक्स वाला, तो 2 माइनस h माइनस f(2) वाला ये इक्वल ही होगा, तो 2 माइनस 2 अपॉन में माइनस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस 2 प्लस h माइनस 0 अपॉन माइनस h। 2 से तो 2 गया, h से h गया, तो कितना बच गया, -1। अब क्या निकालेंगे, RHD के लिए क्या आ जाएगा, f'(2 प्लस), तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(2 प्लस h माइनस f(2) अपॉन में h। 2 प्लस h क्या हो जाएगा, 2 प्लस h क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3x, लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो माइनस 2 प्लस 3x, एक्स की जगह क्या रखूँगा 2 प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस F2 क्या होगा 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस 2 प्लस 6 प्लस 3h माइनस 4 माइनस एच स्क्वायर माइनस 4h। ठीक है, और -4 और -2 कितना होता है बेटा, -4 और -2 6 होता है माइनस का, और 6 और 6 0 हो गया, तो ये तो हट गया। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस का एच स्क्वायर माइनस का 4h, नहीं माइनस का h, सिर्फ h, क्योंकि ये प्लस का 3h है, और h डिवाइड लगाऊंगा तो कितना आएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस एच माइनस 1, एच की वैल्यू 0 रखते ही -1 आ जाएगा। तो इसमें LHD RHD इक्वल आ गया। अगर इक्वल आ गया तो क्या दिक्कत हो गई, कुछ नहीं हुआ, सो डिफरेंशिएबल हो गया, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो कौन सी बड़ी बात हो गई, x इक्वल टू 1 पे तो क्या है नॉट डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ये तो पिद्दी सा सवाल है, कैसे करोगे। द फंक्शन एफ ऑफ मोड एक्स दे रखा है और बताना है कंटिन्यूस है डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नाउ हेयर, कंटिन्यूस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो, कंटिन्यूस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल नाउ हेयर। बताओ कैसे करेंगे। तो चेक, ठीक है, चेक करते हैं। चेक, जो इसका ये ग्राफ बनता है ना, ये बनता है मोड का, यही बनता है। तो देखो ये कहाँ टूटता है, सिर्फ शार्प पॉइंट यहाँ आ रहा है इसका ओरिजिन पे, मतलब x इक्वल टू 0 पे, नॉट डिफरेंशिएबल। और बाकी हर जगह क्या होता है, कॉन्टीन्यूस हो तो कॉन्टीन्यूस तो होता ही है। ठीक है, डन। नहीं आया तो क्या हो गया, कंटिन्यूस तो हो ही गया, डिफरेंशिएबल तो 0 पे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का ही था। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बिलो इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो बताना है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको हथियार पता ही है, कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूस होता है तो क्या होता है, LHL जो होता है वो RHL के और f ऑफ a, पर इसमें तो 0 दिया है और नॉट इक्वल टू का साइन है, और नॉट इक्वल टू के साइन में मैंने क्या बोला था, एक ही निकाल लेते हैं, LHL निकाल लो। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ही ले लेते हैं, 1 माइनस कोस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर। ठीक है, और 0/0 फॉर्म बन रही है, 0/0 बन रही है, तो L हॉस्पिटल लगा दो। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x का डेरिवेटिव 0 माइनस कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4x का वापस से 4, 8 और x स्क्वायर का 2x, अभी भी 0/0 बन रहा है, तो वापस से डेरिवेटिव कर दो। लिमिट x टेंडिंग टू 0 4/16, साइन का क्या हो जाएगा कोस 4x, 4 का दोबारा से 4 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 हो गया। ठीक है, तो ये 16 कोस 4x में अगर 0 डालूँगा, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और f0 कितना आ गया, f0 कितना आ गया k आ गया। ठीक है, सो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों हुआ,
क्योंकि कंटिन्यूस है भाई, और कॉन्टीन्यूस है तो LHL और F0 क्या होंगी, इक्वल होंगी। हाँ सर याद आ गया। और ये तो अभी करवाया ही था पीछे वाला क्वेश्चन कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है कहाँ पर, कंटिन्यूस होता है। इंटीजर के अलावा हर जगह कंटिन्यूस होता है, तो इंटीजर तो 3 है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और कंटिन्यूस बोला है कि की वैल्यू बतानी है, ये कैसे करेंगे। इफ फंक्शन एफ एक्स है कंटिन्यूस कहाँ पर है, एट एक्स इक्वल टू 5 ही दे रखा है। तो LHL RHL, तो LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHL हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 में माइनस करेंगे तो 3, 5 माइनस h माइनस 8 इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे लिख देता हूँ F5 माइनस इक्वल टू F5 प्लस, या इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर ही देते हैं यार, क्या पता तुम लोग फिर बोलो कि अरे ये क्या कर दिया, ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। अरे सर हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्या कर रहे हो आप, डायरेक्ट क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। अरे कुछ डायरेक्ट नहीं है, अरे फिर भी नहीं आती गुरु। तो ये क्या आ जाएगा, पाई प्लस 2k, और यहाँ पर h की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा, 15 माइनस 8 इक्वल टू 2k। तो ये कितना हो गया, 7 इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डन। अब कौन सा चलता है, अरे सर ये क्वेश्चन है, हाँ हाँ क्वेश्चन ये है, ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करोगे, केस स्टडी का है। अरे सर केस स्टडी कुछ नहीं है ये, देखो एक f(x) दिया है, रियल वैल्यू फंक्शन है, और इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कहानी दे रखी है फालतू की। ऑल्सो ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, एक फंक्शन है जो x इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है, LHD RHD होती है तो एग्जिस्ट करती है, बोथ आर इक्वल। ये फंक्शन है, हमें इसका RHD राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है 1 पे। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो चेक ही हो जाएगी डिफरेंशिएबिलिटी, और ये वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात है। तो अभी जो करते आए हैं वही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे कुछ भी। बस डरना नहीं है इतने बड़ा क्वेश्चन देख के कि फैल जाओ कि नहीं होगा सर नहीं होगा, यहीं छोड़ जाओ, हमें तो मौत का द्वार आ गया हमारे लिए। x²/4 माइनस 3x/2 प्लस 13/4, ये तो है x<1। ठीक है, अब देखो x ग्रेटर देन 1 x ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, और 1 से 3 के बीच में, 1 से 3 के बीच में अगर x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन ये 3 से बड़ा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा, x-3 आएगा। हाँ सही बात है सर, एकदम सही बोल रहे हो एकदम। तो ठीक है, ये समझ में आया ना मैंने कैसे ओपन किए। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोड x-3 है, और ये बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो 1 से 3 तक आप इसमें कुछ भी रखो, 1 से 3 में अगर इसमें 2 रख रहा हूँ तो 2 माइनस 3 कितना होगा, -1। कैसा बन रहा है, नेगेटिव। तो 1 से 3 के बीच में ये हमेशा नेगेटिव होएगा, और नेगेटिव के लिए मोड कैसे बाहर निकालता है, उसको नेगेटिव और बना देता है, और साइन दे देता है, पहले से नेगेटिव है और नेगेटिव हो तो। ठीक है, तो नेगेटिव पे नेगेटिव, संदीप माहेश्वरी के शो की तरफ पॉजिटिव नहीं बता रहा, नेगेटिव बना रहा है मोड। ठीक है, तो करो, नेगेटिव बना दिया इसको, तो पूरा एक पॉजिटिव बना दिया, एक पहले से x<1 पे दे रखा है। ठीक है, तो RHD निकालो। RHD के लिए क्या करते हैं, f(1 माइनस
एफ डैश वन माइनस का मतलब एफ एच टेंड्स टू जीरो, वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन में माइनस एच। वन माइनस एक से छोटा कौन सा, ये वाला ही होगा, तो वन माइनस एच रख दो इसमें। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस एच का स्क्वायर अपॉन में फोर माइनस थ्री अपॉन में टू, वन माइनस एच प्लस 13/4 माइनस एफ वन ऊपर वाला, ये वाला एफ वन है ना, तो माइनस तो इसके साथ पहले से है तो इसको मैं प्लस लिख दूँ, समझ जाना। और ये हो गया वन माइनस थ्री डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, और सोल्व करें। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको मैं ओपन कर दूँ तो ये हो जाएगा वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच डिवाइड बाई फोर माइनस 3/2 प्लस 3/2 एच, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 13/4 माइनस टू डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, और सोल्व करें तो एच टेंडिंग टू ज़ीरो। अब फोर से मैं पूरे में डिवाइड लगा रहा हूँ, तो ये 1/4 प्लस एच स्क्वायर बाई फोर माइनस 2h/4। फैल मत जाना यार, देखो पूरा 1 घंटा जेल लिया ना, तो और लास्ट क्वेश्चन है प्लस 3/2h प्लस 13/4 माइनस टू डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, जिसका बेस सेम है ना उनको तो एक जगह लिख दो। देखो 1/4 है और इसका बेस 1/4 है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए 14/4, तो एच स्क्वायर बाई फोर माइनस ये कितना हो गया h/2 और ये 3h/2, दोनों मिलके कितना हो जाएगा, दोनों मिलके कितना हो जाएगा भाई 2h/2 और h आ जाएगा प्लस का h। ठीक है, और ये हो जाएगा 14/4। ठीक है, और क्या छूट रहा है, माइनस का 3/2 माइनस का 2 डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, और सोल्व करते हैं। ठीक है, अब और सोल्व करते हैं। लिमिट पेशेंस का खेल है यार, देखो इसमें देखो कैलकुलेशन है वो तुम कर सकते हो, पर अगर जल्दी से इरिटेट हो जाते हो को कैलकुलेशन से तो दिक्कत है। इरिटेट नहीं होना। 14/4 को मैं 7/2 लिख सकता हूँ और इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो ये आएगा 7/2 डिवाइड बाई माइनस का एच। 7/2 से 7/2 गया, माइनस एच से डिवाइड लगा दो तो ये हो जाएगा एच टेंडिंग टू जीरो और इसमें हो जाएगा माइनस का h/4 माइनस का 1, तो यहाँ से आ गया ये -1। ठीक है, अब क्या निकालें, ये हमने LHD निकाला है भाई, ये गलत से RHD लिख दिया। ठीक है, ये आ गया LHD। अब निकालते हैं हम RHD। RHD क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव f-1 प्लस f-1 प्लस मतलब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में h। 1 प्लस h मतलब 1 से ज़्यादा, मतलब ये वाला। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखते जाओ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ दिखे, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस h माइनस ऐसे कैसे, x की जगह 1 प्लस h रख देते हैं, -3 माइनस f1 1 वाला भी वही है तो -1 माइनस 3 अपॉन में h। सोल्व कर लो इसको तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो माइनस h माइनस 2 माइनस माइनस प्लस और -2 डिवाइड बाई h। और सोल्व करें, लिमिट
h टेंडिंग टू 0 माइनस h प्लस 2 माइनस 2 डिवाइड बाई h। तो 2 से 2 गया तो ये कट के कितना आ गया, -1 आ गया। तो LHD अगर LHD इक्वल टू क्या हो गया, RH हो गया। और पूछा क्या था, चेक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -1 नहीं, एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब जो फंक्शन है हमारे पास ये कितना है, -x, इसको मैं लिख देता हूँ 3 - x, x - 3, ये इसको कॉपी करके ले आए, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी और पेस्ट कर देंगे यहीं की यहीं, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्यों लेके आया हूँ, देखो हमें एक चीज़ और पूछी है, ये छोटी सी और वाला f'2 f'-1, f'2 और f'-1 पूछा है, मतलब डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव कर दो f'(x) का, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो ऊपर वाले का तो क्या होगा, 1 से 3 वाला है ना, तो इसका तो हो जाएगा -1, x ग्रेटर देन 3 है, x का डेरिवेटिव हो गया 1, और इसका हो जाएगा 2x/4 -3/2। अब पूछा है हमें f'2 कहाँ मिलेगा, इस वाले इंटरवल में, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1। f'-1 कहाँ मिलेगा, f'-1 इस वाले में मिलेगा, x<1 वाले में, तो -1 इसकी वैल्यू रख दो, तो 2/4 इंटू -1 -3/2, तो 2 से ये कट गया, तो ये हो गया -1/2 -3/2, तो -4/2, मतलब -2, ये इसका -2 इसकी आंसर आ गई। ठीक है, तो हो गए सारे क्वेश्चन, और आपको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, डन, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।